श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल अप्रैल 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार से आपको परिणाम अप्रैल के महीने में मिलेंगे। विस्तार से इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि अंत तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो इससे आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम शुक्र की बात करें तो शुक्र 6 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके वृषभ राशि में चला जाएंगे, आपके द्वादश भाव में। शुक्र से यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। और इसके अलावा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल 2023 को। 14 अप्रैल से सूर्य उच्चस्थ हो जाएंगे और ये आपके लाभ भाव में रहेंगे। और 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु भी आपके लाभ भाव में ही स्थित रहेंगे। गुरु की स्थिति अच्छी इस महीने में रहेगी, सूर्य की स्थिति अच्छी इस महीने में रहेगी। और साथ ही साथ मित्रों, सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा आप देखेंगे सूर्य और राहु भी युतिगत रहेंगे 14 अप्रैल से, तो उसमें ग्रहण दोष बनेगा। और 22 अप्रैल से जब राहु और गुरु की युति होगी तो गुरु चंडाल योग भी यहाँ पे बनेगा। मिथुन में रहेंगे मंगल आपके प्रथम भाव में, केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे और शनि जो है वो भाग्य भाव में रहेंगे, अपनी ही राशि में लाभदायक रहेंगे और भाग्य से भी आपको इस महीने सफलता मिलेगी। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होगी। और अगर आप लंबे समय से किसी बड़े रोग से ग्रसित हैं या परेशान हैं, उसको लेकर के चिंतित हैं, उसमें आप कमी देखेंगे, उसमें आप रिलीफ देखेंगे। इस समय में स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर दिखेगा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा आपको ज़रूर मिलेगा। ये समय में आप देखेंगे मित्रों, आपके स्ट्रेस में कमी होगी, एंग्जाइटी में कमी होगी। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं या डिप्रेस्ड रहते हैं तो इसमें भी कमी आप देखेंगे। मित्रों, मेरा और एक निवेदन रहेगा आपको कि आप ज़रूर योग करें, आप ज़रूर मेडिटेशन करें, आप ज़रूर ध्यान प्राणायाम करें और अगर हो सके तो जिम ज्वाइन करें। और ज़्यादातर जितना डिसिप्लिन में रहने की आप कोशिश करते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के इस महीने स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी मित्रों। इस महीने में आर्थिक पक्ष आपका पहले से बहुत मजबूत होगा। आर्थिक चिंता जो आपके जीवन में इस समय में लगी रहती है, वो चिंता अब आपको समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष मैं पहले से मजबूत इस महीने में देख रहा हूँ। वही अब ये मजबूत कैसी होगी, हम एक एक करके आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक तो वो लोग जो जॉब चाहते हैं, जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं, पिछले कई महीनों से या कई समय से इंटरव्यू देते ही रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ज़रूर ये
मान करके चलिए कि इस महीने में आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। इस महीने में जो एंड तक का जो समय रहेगा, निश्चित रूप से 100% आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी इस समय में। मिथुन राशि में सूर्य लाभ भाव में अगर आ जाते हैं तो जॉब की संभावनाएं अपार हो जाएंगी। कोई भी इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, और पहले से इंटरव्यू आपने दे करके रखा है तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल सकता है, वहाँ से आपको कॉल की जा सकती है। वही अगर आप सरकारी नौकरी को लेकर के कार्यरत हैं, सरकारी नौकरी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने पहले से परीक्षा दे करके रखी है तो उस परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी, और नया परीक्षा अगर आप इस महीने में देते हैं तो उसमें भी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। वही मित्रों, अगर आप पहले से किसी जॉब में कार्यरत हैं तो उसमें प्रमोशन आपकी हो सकती है, उसमें आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, आपकी आय, आपका इनकम बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि जॉब चेंज हो आपकी, या आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र के भी योग बने हुए हैं, जॉब चेंज के भी योग बने हुए हैं। और विशेषकर इस समय में वो लोग जो अपनी जॉब में नाखुश हैं, परेशान हैं, और कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इस कारण से जो स्ट्रेस उनके अंदर है, इस कारण से जो डिप्रेशन उनके अंदर है, इस कारण से जो एंग्जाइटी उनके भीतर है, उसमें कमी पूर्ण रूप से देखी जाएगी। आपके साथी जो हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनका भी साथ सहयोग आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों कि आपको आपके बॉस से भी प्रशंसा मिलेगी, आपके बॉस का व्यवहार भी आपको लेकर के अच्छा रहेगा अगर आपके बॉस आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस समय में अगर आपका कोई बहुत बड़ा पैसा अटका हुआ है मित्रों, फंसा हुआ है, वो आपको मिल सकता है। वही व्यापार की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये समय आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार से संबंधित लाभ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। व्यापार पहले से बेहतर होगा, और अगर आपके व्यापार में पिछले कुछ दिनों से घाटा चल रहा है, या उसमें उतार चढ़ाव चल रहा है, या अप्स एंड डाउन्स आप ज़्यादा देख रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी आपको उतना लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस समय में ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। पहले से व्यापार आपका बहुत बेहतर और अच्छा होगा। और अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि आप देखेंगे कि व्यापार में भागदौड़ बनी रहेगी, व्यापार में आप देखेंगे थोड़ी संघर्ष आपका रह सकता है, परेशान भी रहेंगे आप, लेकिन आर्थिक मोर्चे पे आपका व्यापार मजबूत रहेगा, आर्थिक स्थिति आपकी पहले से मजबूत रहेगी। जो आप चाहते हैं, आप मेहनत से घबराते नहीं हैं, आप मेहनत खुल करके करेंगे। बस आप ये चाहते हैं कि आपके व्यापार में आपको लाभ मिले, उसका प्रॉफिट मिले। आप अगर 24 घंटे में से 14 घंटे व्यापार को लेकर के दे रहे हैं, तो उस 14 घंटे का प्रॉफिट आपको जो चाहिए वो अब आपको ज़रूर मिलेगा। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा और उनके काम बढ़ने लगेंगे। वही शेयर मार्केट को लेकर के देखा जाए तो 14 अप्रैल 2023 के बाद आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, इसमें पैसा आपको निवेश करना चाहिए। वही इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अपना घर बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, या कोई भूमि बेचना चाहते हैं, या कोई वाहन बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए उत्तम योग बने हुए हैं। अच्छे कस्टमर आपको इस समय में मिलेंगे और एक अच्छे दाम पे आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। वही अगर आप बना हुआ घर, फ्लैट, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या भूमि खरीदना चाहते हैं, या फिर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं और बहुत लंबे समय से आपकी तमन्ना है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी इच्छा है, तो ये ख्वाहिश, तमन्ना, इच्छा भी आपकी ज़रूर पूरी होगी। अब आपको निश्चिंत रहना है मित्रों, आपको किसी भी तरह से किसी प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े को लेकर के पहले तो बचने की कोशिश करनी है। अगर सामने वाले आक्रामक हैं तो फिर डरने की भी कोशिश आप ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपका कहीं पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोर्ट में ये चीज़ें हैं,
तो वहाँ से अगर कोई निर्णय या आपका कोई वहाँ से फैसला आता है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। कोर्ट कचहरी में अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई केस है तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ये समय आप अगर लोन में फंसे हुए हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, शुरुआत के समय में जैसे मैंने कहा था आपको मित्रों की आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी, तो इस महीने की शुरुआत से ही आप अपने कर्ज को धीरे धीरे समाप्त करते हुए देखेंगे और आपका कर्ज समाप्त भी ज़रूर होगा। और अगर कोई नया कर्ज आप कोई नया काम शुरू करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से कर्ज लेना चाहते हैं, तो ये कर्ज भी आपको ज़रूर मिलेगा। होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें सफलता के ज़्यादा योग बने हुए हैं। किसी प्रकार की कोई चिंता या आपको भयभीत नहीं होना चाहिए या आपको डरना नहीं चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आपके परिवार को लेकर के, तो परिवार का माहौल पहले से बेहतर होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी परिवार में, और परिवार में जो परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार पे किसी शत्रु का संकट है या शत्रु पक्ष से परिवार परेशान है या आर्थिक मंदी परिवार में चल रही है, आर्थिक चिंता बहुत ज़्यादा परिवार में है, तो उसमें कमी आएगी। आप अगर आपके परिवार के साथ बनती नहीं है, परिवार के साथ मतभेद होते हैं या आपस में परिवार का संघर्ष चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसमें भी कमी आप पूर्ण रूप से देखेंगे। आपकी अनबन अगर किसी परिवार के सदस्य के साथ है तो उसमें भी कमी आएगी। कोशिश ये करें कि एक दूसरे के अनुकूल आप रहें, एक दूसरे के साथ आप हमेशा जुड़े रहें, सहयोग करें एक दूसरे का, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा लड़ाई झगड़ा ना करें, इग्नोर करें। अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी बॉन्डिंग आपके परिवार की अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। विद्यार्थीगण जो हैं, चाहे वो MBA फील्ड से जुड़े हुए हैं, IIT से हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, UPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गणित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या संगीत कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप जुड़े हुए हैं या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में है, तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इस समय में आप अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और अगर आप कोई परीक्षा या प्रतिस्पर्धा इस समय में आपकी होती है तो उसमें सफलता के बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिख रही है, उसमें सफलता आपको बहुत अच्छी मिलेगी। वही अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे। विवाह को लेकर के बातचीत चलेगी और इसी साल में आपका विवाह भी निश्चित रूप से होगा। जिन लोगों का रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो, ऐसे में योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर आप वहाँ पे बातचीत दोबारा करते हैं 14 अप्रैल 2023 के बाद, तो वहीं पर आपका विवाह होगा। इसके अतिरिक्त लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के कोई समस्या दिक्कत आ रही है तो उससे भी आपको इस समय में 22 अप्रैल के बाद निजात मिलेगी। और आपके पार्टनर अगर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर मानेंगे, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। और वही आपके लव रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, उसमें पूर्ण रूप से कमी आएगी। आपके प्रेम जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत ठीक होगी। और थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी है तो उसमें भी आप उन सब चिंताओं से मुक्ति आप प्राप्त करेंगे इस महीने के अंत तक। वही आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे बनेंगे, मधुर बनेंगे, अनुकूलता ज़्यादा देखी आएगी, एक दूसरे के प्रति व्यवहार काफ़ी अच्छा उन दोनों के बीच में देखा जाएगा। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है तो 22 अप्रैल के बाद वो आपके साथ फिर से वापस आएंगी और पति का सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। वही निसंतान लोगों की बात करें तो संतान को लेकर के योग भी बने हुए हैं। और इसके अलावा मित्रों, इस समय में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप कोई नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो
उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया मिथुन राशिफल अप्रैल माह 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें दें। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।